तो पंचकुला में एक ही परिवार के 7 लोगों ने कार में जहर खाकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले प्रवीण मित्तल ने चश्मदीद को बताया कि उनके ऊपर बहुत कर्ज है, इसीलिए उन्होंने परिवार के साथ जहर खा लिया। वहीं इसे लेकर मृतक प्रवीण के ममेरे भाई संदीप ने बताया कि करीब 10 से 12 साल पहले प्रवीण की हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक फैक्ट्री थी, टूर एंड ट्रेवल का कारोबार था, 2 फ्लैट थे, लेकिन कर्ज बहुत बढ़ गया था। कर्ज करीब 15 से 20 करोड़ के आसपास रहा होगा। कर्ज की वजह से परिवार के साथ उत्तराखंड चला गया, वहां कई सालों तक रहा। अपने ससुर के कहने पर मोहाली में भी रहा, कुछ दिन अपने ससुर के मकान में भी रहा। बैंक ने प्रवीण की फैक्ट्री, फ्लैट, टूर एंड ट्रेवल में चलने वाली गाड़ियां सभी कुछ कब्जे में ले लिया था। पंचकुला में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों ने जो है आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि परिवार उत्तराखंड का रहने वाला था और ये जो जगह है यहाँ पर वो परिवार ने अपनी गाड़ी खड़ी करी और गाड़ी के अंदर ही जो है उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। जब ये बात आसपास के लोगों ने देखा, उस गाड़ी को देखा, शक हुआ, तो जब उस गाड़ी के दरवाजे खुलवाए गए तब सारा मामला साफ हुआ कि यहाँ पर 7 लोग आए थे और उन सभी ने जो है आत्महत्या कर ली है। जो लोग उसमें मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी थे, जिन्होंने इस मामले को शुरुआती तौर पर देखा, हमारे साथ हर्ष मौजूद हैं। हर्ष, आप यहाँ पर रात को कितने बजे आए? यहाँ पर गाड़ी वो कब आई थी? 10:30 बजे हमने देखी ये गाड़ी खड़ी, हमें ये नहीं पता कब आके खड़ी हुई। इसका गेट खोला तो सारे ऐसे पड़े थे जैसे मर गए हों, उल्टी वॉमिटिंग कर रखी सबने। तो हमने उसको बोला गाड़ी से उतर दो नीचे। जो गाड़ी चला रहा था वो बैठा था अंदर, वो जिंदा था। करीबन रात को 11 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली है, 20 टाइप की कोई गाड़ी है, संदिग्ध है और कुछ एक बंदा जीवित और बाकी कुछ डेड बॉडी थी। पहले तो उनको हॉस्पिटल में पहुंचाना था तो हॉस्पिटल में लेके गए, बाकी हमने मौके पे फिर जो कार्रवाई है वो करी है, अभी भी कार्रवाई जारी है। निर्मल है पंचकुला पुलिस, जिन्होंने जानकारी दी है कि किस तरह पुलिस यहाँ पर पहुंची और उसके बाद शवों को जो है अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने वहाँ पर मृत घोषित कर दिया, हालांकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और पंचकुला पुलिस का उत्तराखंड पुलिस से भी संपर्क हो चुका है। उनके परिजनों को भी पुलिस की ओर से जो है वो खोज लेगी कौन लोग थे, कहाँ से लोग आए थे, और पुलिस की जो आगे कार्रवाई है वो इस मामले में जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा के पंचकुला में एक बड़ा मामला सामने आया, जहां एक ही परिवार के लोगों ने 7 लोगों ने जो है आत्महत्या कर ली और उसके बाद पूरे इलाके में एक सनसनीखेज फैल गई है कि इस तरह का मामला सामने आया कि 7 लोगों ने परिवार के इकट्ठा एक साथ आत्महत्या कर ली। उस परिवार के कुछ परिजन जो हैं उनके मौजूद हैं हमारे साथ। जो मृतक परिवार का मुखिया था प्रवीण, उसके बुआ के बेटे यहाँ पर मौजूद हैं। ललित से हम बात करते हैं। ललित, आपको कब चला पता कि इस तरह की घटना हो गई है परिवार में? हमें जी अब सुबह 2-2:30 बजे पता लगा ये बात का, कि जबकि पुलिस वाले का ही फ़ोन आया था। मतलब पुलिस वाले का फ़ोन हमारे भाई जो प्रवीण के भाई हैं उनके पास फ़ोन आया, उनका फिर हमारे चतुर्थ भाई हैं दिल्ली, उनके पास फ़ोन आया, फिर उन्होंने हमें बताया। फिर हमने मतलब ऑनलाइन ओजस का नंबर निकाला। अच्छा। ओजस हॉस्पिटल में हमने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कोई डेड बॉडियाँ आई है क्या आपके पास? नहीं, ये हैं प्रवीण के बड़े भाई। इनसे बात करते हैं। भाई साहब, प्रवीण के बड़े भाई हमारे साथ हैं। सूचना मिली, बेहद एक बड़ा दुखद घटना सामने आई है। आपसे तो प्रवीण की बात होती हुई कभी जिक्र किया क्या? बात इतनी हुई नहीं मेरी। 2 महीने पहले मेरे बीमार रहता हूँ, तो मेरे फूफा जी की डेथ हुई थी उस टाइम 2 महीने पहले, तब एक बार मिले थे मेरे को बस। 10 तारीख की शादी थी हमारे दिल्ली में, तो हम दिल्ली में वहीं पे हुए थे, प्रवीण जी भी आए हुए थे और मैं भी गई हुई थी। बस उसके बाद हमारी किसी की भी मतलब कोई बात नहीं। तो शादी में सब ठीक माहौल लगा? ओके था ना जी, ना कुछ भी नहीं जी, अकेला प्रवीण आया था और वो कल्ला ही, और वापसी में भी हमारे साथ ही था गाड़ी में। 31 को हम वापसी साथ में आए हैं जीरकपुर, मैंने उनको उतारा है। वो ऑटो में बैठ के घर चले गए, हमने घर का कोई पता नहीं था। फिर वो ऑटो में बैठ के घर चले गए, हम अपने घर बल्टाना। आखिरी बार आपकी बात हुई तब सब सामान्य था, सब नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल एकदम हंसी खुशी हम गाड़ी में आए हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत। इनके पापा जी की डेथ हुई थी, मतलब 2 महीने पहले ही मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, तब आए थे। वो सारे आए हैं, कहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। मामा जी खुद आए हैं घर पे। तो प्रवीण के जो माता पिता थे उनसे बातचीत हुई होगी आपके? उनसे भी नहीं हुई? मेरे मामा जी बहुत ज़्यादा बीमार थे, बोल नहीं पाते थे उस टाइम, बहुत ज़्यादा बीमार थे वो, जब हमारे पापा के एक्सपायर हुए। तो आपको ऐसा कोई लगता है क्योंकि आपके परिवार के सदस्य की इस वजह से क्यों कदम उठाया? कोई समस्या आपको लगती होगी, कोई मन में बात? समस्या कोई होती तो जी ऐसे थोड़ी करने देते उनको, फिर तो सोल्व करते कहीं ना कहीं, कोई तरीका निकालते, पर अगलों ने कुछ बताया ही नहीं। तो ये प्रवीण की बुआ के बेटे ललित हैं और उनकी बड़े भाई की बीवी, उनकी भाभी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई जानकारी नहीं थी। 30 तारीख को दिल्ली में प्रवीण एक शादी में गया था, सब लोग वहाँ पर मिले थे, मुलाकात हुई थी और ऐसी कोई बात महसूस ही नहीं हुई कि प्रवीण जो है वो
मानसिक रूप से परेशान है, कोई और दिक्कत है। प्रवीण ने शादी अटेंड की और इकट्ठे ही सब लोग वापस आए थे और उसके बाद प्रवीण अपने घर चला गया और उसके बाद प्रवीण की कोई बातचीत नहीं हुई और अब ये जो घटना है लगातार सामने आई और परिवार को बिल्कुल भी शक नहीं था कि ऐसा कुछ प्रवीण कर सकता है, कोई प्रवीण मानसिक परेशानी में है। लेकिन ये जो घटना जो है वो सामने अब आ गई है, जिसको लेकर परिजनों में हालांकि दुखी जरूर है, लेकिन परिजनों का कहना है कि अगर हमें पता होता कि प्रवीण किसी मानसिक परेशानी को झेल रहा है तो हम उसे ऐसा कदम उठाने से रोक सकते थे, लेकिन किस तरह कोई शक ही नहीं था कि ऐसी कोई परेशानी प्रवीण इस समय झेल रहा है।